आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आप लोगों को स्क्रैम्बलर 400X की तरफ जाना चाहिए जो ट्रैम की तरफ से आती है या फिर न्यूली लॉन्च टीवीएस की तरफ से आने वाली RTX 300। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर आप दोनों ही बाइक्स को देखते हो तो दोनों का जो कैरेक्टर है ना वो काफ़ी ज़्यादा अलग रहने वाला है। एक तरफ आपको एक टूरर मशीन देखने को मिलती है एंड एक तरफ अगर आप देखोगे तो कुछ स्क्रैम्बलर टाइप की बाइक देखने को मिलती है। मतलब स्क्रैम्बलर इन द सेंस देखने में आपको काफ़ी हद तक जो है वो सिमिलर लगेगी जैसे आपकी बाकी अदर बाइक्स आती हैं, बट इसके अंदर आपको प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि अगर आपको हाईवे राइडिंग करनी है एंड उसी के साथ आपको हल्का फुल्का ऑफ रोडिंग करना है तो वो सारी चीजें जो है वो आप इजीली इस बाइक से कर सकते हो। बट वही अगर मैं बात करता हूँ RTX के बारे में, सो बेसिकली ये एक ना टूरर मशीन रहने वाली है एंड थोड़ा बहुत जो है ADV वाला जो सब्सटेंस होता है ना वो कुछ इस टाइप का आप लोगों को यहाँ पर बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। लाइक आपको लॉन्ग वाइजर्स देखने को मिलने वाले हैं, आप लोगों को काफी बड़ी सी हेडलाइट्स मिलेगी, काफी बल्कि सा जो है वो डिजाइन देखने को मिलता है, तो वो एक प्लस पॉइंट रहने वाला है। लाइक जैसे मान लो अगर आप हाईवे पे राइड कर रहे हो सो स्क्रैम्बलर के अंदर क्या है कि आपको विंड ब्लास्ट जो है वो ज्यादा लगेगा, बट वहीं अगर आप RTX के ऊपर जो है वो टूर कर रहे होगे तो उसके अंदर विंड ब्लास्ट जो है वो काफी कम लगेगा बिकॉज आपको काफी बड़ा सा वाइजर देखने को मिलता है। तो ये एक चीज है। बाकी यहाँ पर मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक्स को बोलता हूँ भाई देखो दोनों बाइक जो है वो अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा बेस्ट रहने वाली है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मेजरली चाहिए क्या। स्क्रैम्बलर बाइक अगर आप देख रहे हो तो आपको स्क्रैम्बलर में ज्यादा मजा आएगा एंड अगर आप लोग टूरर मशीन देख रहे हो तो RTX तो बेस्ट रहने ही वाली है। यहाँ पर भाई मैं ये चीज आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको दोनों में से कौन सी बाइक लेनी है। बाकी अब बात करते हैं दोनों ही बाइक के इंजन पावर परफॉर्मेंस के बारे में। एक तरफ जहां पर आपकी जो स्क्रैम्बलर 400X आती है ट्रैम की तरफ से, इस बाइक के अंदर आपको 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BSS कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है, जहां पर ऑलमोस्ट 40 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 37.5 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करती है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। वहीं अगर मैं बात करता हूं आप लोगों की RTX के बारे में, सो इस बाइक के अंदर आपको 299 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BSS कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा, जो समथिंग अराउंड 36 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 28.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब यहां पर मेरा ये कहना है कि अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको थोड़ा सा बाइक के अंदर हल्का फुल्का पावर ज्यादा चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई उसकी बाइक के अंदर टॉर्क जो है वो ज्यादा होना चाहिए, उस कंडीशन में जो है स्क्रैम्बलर 400X ज्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाली है RTX के कंपैरिजन में। RTX में क्या है ना कि थोड़ा सा आपको जो हो टॉर्क कम देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो लगभग लगभग आपको 10 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो कम मिलने वाला है एंड यहाँ पर अगर आप पावर देखोगे तो आप लोगों की स्क्रैम्बलर आती है उसके अंदर आपको थोड़ा ज्यादा पावर मिलेगा, समथिंग अराउंड 40 bhp तक का पावर जो है उस बाइक के अंदर आप लोगों को मिल जाता है। फीचर्स के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर अगर आप लोग अपनी ट्रैम की तरफ से आने वाली स्क्रैम्बलर 400X को देखते हो, इस बाइक के अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं है। बेसिक फीचर जो जिसे मैं कह सकता हूं कि यहां पर आपको ये चीजें मिलती हैं, लाइक ऑलरेडी सेटअप देखने को मिलेगा, सेमी डिजिटल मीटर, हैजार्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, गियर इंडिकेटर एंड स्विचेबल ABS। बाकी एक आधी फीचर लाइक गियर इंडिकेटर जैसी चीजें हो गई, या फिर आपको ट्रिप चेक करना है जो कि बेसिक जो सारी बाइक्स के अंदर आप लोगों को मिलता ही मिलता है, लाइक डुअल चैनल ABS हो गया। तो ये सारे फीचर्स तो आपको ये बाइक ऑफर कर देती है। बट वहीं अगर आप लोग देखते हो भाई अपनी RTX को ना, तो यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा अलग हो जाती हैं। ये टूरर मशीन आप लोगों को ऐसे ऐसे फीचर्स ऑफर करती है जो मुझे लगता है कि इस सेगमेंट के अंदर आपको कोई भी नहीं ऑफर करने वाला। बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप, TFT डिस्प्ले, डुअल चैनल ABS, क्विक शिफ्टर, क्रूज कंट्रोल, जो कि ऑब्वियसली आपको स्क्रैम 400 के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। लाइक क्रूज कंट्रोल ऑब्वियसली काफी हेल्पफुल रहने वाला है जब आप लॉन्ग राइड्स करोगे, टूरिंग मशीन को यूज कर रहे हो, क्रूज कंट्रोल लगा दो एंड आप आराम से हैंडल को छोड़ के भी चलाना चाहो छोड़ के भी चला सकते हो एंड पकड़ के अगर आप लोगों को चलाना है तो वो चीजें कर लोगे। बट आपको स्क्रैम्बलर 400X के अंदर क्या करना पड़ेगा कि आपको पूरे टाइम जो है वो थ्रॉटल देना ही पड़ेगा, जिससे आप लोगों की बाइक जो है वो आगे बढ़ेगी। एंड उसी के साथ क्विक शिफ्टर जैसी चीज है जो कि आप लोगों को एक इंडियन ब्रांड होने के बावजूद आपको क्विक शिफ्टर ऑफर करा जा रहा है। बट अगर आप ट्रैम को देखोगे तो इसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर का कोई भी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट जो है वो ऑब्वियसली RTX के लिए रहने वाला है। स्पेसिफाइड अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे फीचर्स मिलते हैं। बाकी यहाँ पर आपको 4 तरीके के राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल है, स्विचेबल ABS है, गोप्रो को कनेक्ट करना चाहते हो तो ब्लूटूथ मिल जाता है, राइड बाय वायर है, म्यूजिक कंट्रोल है, गूगल मैप्स जैसी चीजें भी जो है वो आपको इस बाइक में मिल जाती हैं, जो देखने में काफी ज्यादा बढ़िया है। लाइक अगर आप स्क्रैम्बलर को देखोगे ना तो उसके अंदर आपको सेमी डिजिटल मीटर मिलता है, बट यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर जो है वो TFT डिस्प्ले है। देखो यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना थोड़ा सा क्लासिक वाला फील जो है ना वो चाहिए होता है, थोड़ा रॉ वाला फील चाहिए होता है, तो उस कंडीशन में स्क्रैम्बलर 400X जो है थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी बिकॉज वहां पर क्या है ना लुक्स थोड़े से आप लोगों को राउंड हेडलाइट टाइप की चीजें देखने को मिलती है, थोड़े से फीचर जो है वो आपको कम मिलते हैं, बट आपको वाइब देगी कि हाँ क्लासिक टाइप की बाइक जो है वो रहने वाली है। नाउ अब बात करते हैं दोनों ही बाइक के सबसे पहले भाई माइलेज के बारे में कि यहाँ पर आपको माइलेज में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। एक तरफ स्क्रैम्बलर 400X के अंदर आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, जहां पर ये बाइक आपको आराम से 25 से 28 तक का एवरेज जो है वो निकाल करके दे देगी। ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा इंजन है तो भाई थोड़ी एवरेज जो है आपकी डाउन होगी। एंड अगर आप लोग स्क्रैम्बलर देख रहे हो ना तो ये थोड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, मतलब एकदम से जैसे KTM शूट करती है ना कुछ उसी टाइप का जो है वाइब यहाँ पे मिलता है, तो तेल जो है थोड़ा ज्यादा खर्च होगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ RTX के बारे में तो यहाँ पर आपको 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, जो कि लगभग 30 तक का तो एवरेज आपको निकाल करके दे ही देगा। बाकी तो डिपेंड करता है कि आप कैसे इस बाइक को जो है यूज कर रहे हो।
हो। यहाँ पर अगर डायमेंशंस के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर अगर आप डायमेंशंस देखोगे सो भाई यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें जो है आपको अलग देखने को मिलेगी। दोनों ही बाइक की जो सीट हाइट है वो बिल्कुल सेम है, 835 mm आप लोगों को सीट हाइट मिलती है। वेट अगर आप देखोगे तो जहाँ पर आपकी RTX जो है रहने वाली है वो आपको 180 किलो वेट करेगी, वहीं स्क्रैम्बलर जो है वो 185 किलो वेट करेगी। 5 किलो का डिफरेंस है, देखो बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा बट हाँ हल्का फुल्का डिफरेंस जो है आप लोगों को लगेगा जब आप रियल लाइफ में चलाओगे, स्पेशली ट्रैफिक में चलाओगे तब थोड़ा सा जो है वहाँ पर आप लोगों को फील होने वाला है। बट यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको RTX को थोड़ा सा संभाल पाना ना ट्रैफिक में थोड़ा सा जो है वो हो सकता है कि मुश्किल हो, बट स्क्रैम्बलर क्या है ना कि फटफट जिगजैग करके जो है वहाँ से निकल जाएगी, तो ये एक प्लस पॉइंट रहने वाला है इस बाइक के लिए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ वाइब्रेशन एंड हीटिंग इशू के बारे में, तो देखो वाइब्रेशन जो है वो आप लोगों को स्क्रैम्बलर के अंदर हल्की फुल्की देखने को मिलेगी। हो सकता है कि TVS के अंदर आपको थोड़ी ज़्यादा वाइब्रेशन देखने को मिले। एंड उसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ हीटिंग इशू के बारे में, तो दोनों बाइक जो हो ठीक ठाक जो है हीट आप लोगों को देती हैं, मतलब अच्छा खासा आप लोगों को फील होगा कि हाँ भाई बाइक जो है वो गर्म हो रही है। बाकी तो सर्दियों का टाइम है तो भाई ये सारी चीज़ें जो है वो एडजस्ट कर लोगे, तो वो एक चीज़ है। दोनों ही बाइक के अगर मैं सस्पेंशन के बारे में बात करता हूँ तो आपको दोनों ही बाइक्स के अंदर USD सस्पेंशन देखने को मिलते हैं एंड रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलता है। बट RTX के पास क्या है कि आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, जहां पर अगर आपको सस्पेंशन चाहिए कि नहीं भाई मेरी बाइक के अंदर सस्पेंशन जो है ना एडजस्टेबल चाहिए, मैं कंप्रेस करना चाहता हूं या रीमाउंट करना चाहूं, तो वो सभी चीज़ें जो हो मेरे हाथ में हो और मैं उस हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकूं। सो यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट देखने को मिलने वाला है RTX के अंदर। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करी जाए तो ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा जो है यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। RTX के अंदर 320 mm की फ्रंट डिस्क एंड 240 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी। एंड वहीं अगर आप स्क्रैम 400X को देखते हो तो यहाँ पर आपको 320 mm की फ्रंट डिस्क यानी कि फ्रंट में जो है वो बिल्कुल सेम है, 230 mm की जो है वो रियर डिस्क आप लोगों को मिलती है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि जो रियर की ब्रेकिंग है ना वो थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा बेटर रहने वाली है जो आपकी RTX रहेगी। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो आपकी स्क्रैम आती है उसका में बेकार है, उसके अंदर भी अच्छा है, बट भाई थोड़ा सा बाइट जो है वो आपको कम मिलेगा। सो वो चीज़ जो है आप लोग जरूर देख लीजिएगा अपने ध्यान से। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले भाई टायर्स के बारे में। तो यहाँ पर तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। स्क्रैम्बलर 400X के अंदर आपको 190 इंचेस के फ्रंट में टायर, 140 80 70 इंचेस के जो है वो रियर टायर देखने को मिलते हैं। एंड इस बाइक के अंदर अलॉय व्हील्स आते हैं। सो भाई आपके पास जो कैपेबिलिटी है ना वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल नहीं है, ठीक ठाक तरीके से आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो, बहुत ज्यादा उछालना कूदाना नहीं, मतलब ठीक ठाक। जैसे कि अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत जंप कराना हो तो वो चीजें करा सकते हो। अगर आप सोचो कि हार्डकोर ऑफ रोडिंग करने के लिए निकल जाओ तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें जो है वो हो सकती हैं। बट अदर में वाइज बात करता हूँ जो RTX रहने वाली है उसके अंदर आपको फ्रंट के अंदर 110 80 R90 इंचेस के जो है फ्रंट में अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर रहने वाला है, 150 70 R70 के जो है वो रियर टायर रहने वाले हैं। सो यहाँ पर टायर की ग्रिप अगर आप लोग देखोगे ना तो थोड़ी सी ज्यादा बेटर जो है वो आप लोगों को मिलने वाली है RTX में, बिकॉज यहाँ पर आपको जो है दोनों टायर जो है 10-10 mm जो है वो बड़े देखने को मिलेंगे। सो वहां पर जो है वो आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। नाउ अब बात करते हैं दोनों ही बाइक की प्राइसिंग के बारे में। तो जहां पर आप स्क्रैम्बलर 400X को देखोगे तो इसके अंदर आपको कोई भी अलग से वेरिएंट्स नहीं देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि 2.68 लाख रुपीस जो है वो कॉस्ट करने वाला है। ये प्राइसिंग रहने वाली है भाई एक्स शोरूम। अगर आप RTX को देखते हो तो उसकी जो प्राइसिंग है 1,99,000 से स्टार्ट होती है, बट मैं इसके टॉप मॉडल को लेकर मान के चलता हूं कि 2,30,000 रुपए के आसपास में जो है वो बाइक आपको कॉस्ट करेगी एक्स शोरूम प्राइसिंग, जो उसका BTO वाला वर्जन रहेगा। सो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को लगभग 30-40 हजार रुपए का जो है वो डिफरेंस देखने को मिलने वाला है दोनों ही बाइक्स के अंदर। अगर आप लोगों को चाहिए कि भाई मेरे को एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि थोड़ी टूरर पर्पस हो, फीचर्स के मामले में जो है थोड़ी सी एडवांस रहे, तो उस कंडीशन में क्या है कि आप लोग जो है वो RTX की तरफ जा सकते हैं। एंड अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको स्क्रैम टाइप की बाइक पसंद आती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो कि नहीं ओल्ड स्कूल वाली वाइब होनी चाहिए कि भाई हाँ मतलब थोड़ी बाइक जो है ना मॉडर्न क्लासिक जो है वो लगनी चाहिए, तो कुछ उस टाइप का जो वाइब चाहिए, तो उस कंडीशन में आप लोग ट्रैम की तरफ जा सकते हो। तो ये था पूरा वीडियो। आप दोनों में से कौन सी बाइक को चूज करोगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।